भाइयों और बहनों, सनातन धर्म की सबसे महान और पावन साधनाओं में से एक है शारदीय नवरात्रि, जिसे देवी भक्तों का महापर्व कहा जाता है। ये वह समय है जब मां दुर्गा की नव शक्तियां पृथ्वी पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित होती हैं। वर्ष 2025 में यह संयोग और भी अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि चातुर्मास के उपरांत जब यह महापर्व प्रारंभ होगा, तब वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब प्रारंभ होगी, 21 सितंबर को या 22 सितंबर को? तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पंचांगों के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 सितंबर 2025 की रात्रि में प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 22 सितंबर को प्रातः तक रहेगी। ऐसे में कलश स्थापना और नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार के दिन ही श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। इसी दिन से मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना प्रारंभ होगी और भक्तों के जीवन से समस्त संकट मिटने लगेंगे। शारदीय नवरात्रि का महत्व सिर्फ इतना नहीं कि यह एक पर्व है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना, शक्ति उपासना और दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने का अवसर है। इस समय साधक के द्वारा की गई प्रार्थना सीधा मां के चरणों तक पहुंचती है। यही कारण है कि इसे सर्वश्रेष्ठ काल कहा गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और जीवन में समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य और शांति का वरदान देती हैं। जब जब भक्त नवरात्रि में संकल्प लेकर माता की आराधना करता है, तब तब उसके जीवन में नया प्रकाश फैलता है। यही कारण है कि यह पर्व केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धा से मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी इस बार की शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको संपूर्ण पूजा विधि, व्रत नियम और कलश स्थापना की गूढ़ जानकारी देंगे। भाइयों और बहनों, शारदीय नवरात्रि की महिमा केवल तिथि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब भक्त सही विधि से मां दुर्गा की पूजा करता है। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण नवरात्रि में सबसे प्रथम और मुख्य कर्म होता है कलश स्थापना। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है और यह नवरात्रि की आत्मा मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में विधिवत कलश की स्थापना होती है, वहां मां दुर्गा स्वयं निवास करती हैं। 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना सर्वोत्तम रहेगा। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लेकर उसमें जौ या गेहूं के बीज बोएं और जल से सींच दें। फिर एक पवित्र कलश लें, जिसमें जल, आम्रपल्लव, रोली, मौली, सुपारी, अक्षत और एक सिक्का रखें। इस कलश के ऊपर नारियल रखें और उस पर लाल वस्त्र बांधकर मौली से सुरक्षित करें। यही कलश मां दुर्गा की उपस्थिति का प्रतीक होता है। कलश को बोए गए जौ के बीच रखकर मां दुर्गा का आह्वान करें। इस समय मंत्रोच्चारण के साथ दीपक जलाना न भूलें। इसके बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आरंभ होती है। 9 दिनों तक हर दिन मां के अलग अलग रूपों की साधना की जाती है। पूजा विधि में प्रतिदिन ताजे पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली और नैवेद्य अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाना विशेष फलदायी माना गया है। यह दीपक पूरे घर में दिव्य ऊर्जा फैलाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि में ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण सात्विक रहे, किसी भी प्रकार का कलह या अपवित्र कार्य न हो। नवरात्रि में कीर्तन, भजन और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मां की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। भक्तों, यह ध्यान रखें कि नवरात्रि का यह समय केवल पूजा भर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और साधना का काल है। इस अवसर पर यदि कोई सच्चे मन से मां को पुकारे, तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आप सभी श्रद्धालुजन इस बार 22 सितंबर को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अवश्य करें और 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना करके उनके दिव्य आशीर्वाद का लाभ उठाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी साधना और पूजा में कोई कमी न रहे, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम हर दिन नवरात्र के 9 रूपों की विशेष पूजा विधि और रहस्यों का विस्तार से वर्णन करेंगे।
भाइयों और बहनों, शारदीय नवरात्रि केवल पूजन और कलश स्थापना का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह व्रत, नियम और अनुशासन का भी पर्व है। नवरात्रि का व्रत रखने से मन शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है और जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के व्रत को रखने वाले को पूरे 9 दिनों तक सात्विकता और संयम का पालन करना चाहिए। इस व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से होती है और नवमी या दशमी तिथि पर इसका समापन होता है। इस दौरान भक्त प्रतिदिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा का ध्यान करें। व्रतधारी को अन्न का त्याग कर फलाहार या दूध, फल और सात्विक आहार लेना चाहिए। कुछ भक्त निर्जला व्रत भी करते हैं, परंतु यह केवल वही लोग करें जिनकी शारीरिक क्षमता और मनोबल प्रबल हो। नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। भोजन में केवल सात्विक और भगवान को अर्पित किए हुए आहार का ही सेवन करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि नवरात्रि के व्रत में केवल भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि विचारों का संयम भी आवश्यक है। मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या किसी प्रकार की नकारात्मकता न लाए। इस समय दया, करुणा, प्रेम और भक्ति भाव को अपनाएं। व्रतधारी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। रोजाना धूप दीप का प्रज्वलन करें और दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या स्तोत्र का पाठ करें। सावधानी यह भी बरतें कि व्रत के दिनों में झूठ, छल, कपट या किसी प्रकार का अपवित्र कार्य न करें, क्योंकि यह मां की कृपा से वंचित कर देता है। नवरात्रि में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो व्रत का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। इस समय 9 कन्याओं का पूजन करना और उन्हें भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कार्य अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है और इसे कंजक पूजन कहा जाता है। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। भाइयों और बहनों, व्रत नियमों का पालन करके ही नवरात्रि का सच्चा फल प्राप्त होता है। इसलिए संकल्प लेकर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए और कौन सा मंत्र उनका विशेष प्रिय है, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको प्रतिदिन नवरात्रि की पूजा और व्रत से जुड़ी गहन जानकारी देंगे। भाइयों और बहनों, शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना केवल एक परंपरा भर नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो घर में मां दुर्गा के आगमन से प्रकट होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलश ही समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। इसमें जल रूपी अमृत बसता है और नारियल रूपी शुद्धता की शक्ति विराजमान होती है। इसीलिए जब हम नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करते हैं तो वस्तुतः हम मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। परंतु भाइयों, केवल कलश रखना ही पर्याप्त नहीं, उसका स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कलश सही दिशा में और वास्तु के अनुसार रखा जाए तो घर में लक्ष्मी, शांति और समृद्धि का वास होता है। अन्यथा साधना का पूरा फल नहीं मिल पाता। वास्तुशास्त्र कहता है कि कलश को सदैव ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए, अर्थात घर के उत्तर पूर्व भाग में। यह दिशा देवताओं की मानी जाती है और यहाँ बैठकर पूजा करने से साधना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश ईशान कोण उपलब्ध न हो तो पूर्व दिशा में भी कलश रखा जा सकता है। यह भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्यदेव का उदय होता है और सूर्य ही समस्त ऊर्जा का आधार है। कलश को रखते समय ध्यान रखें कि उसके पास स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे। वहां जूते, चप्पल या अपवित्र वस्तुएं न हों। जिस स्थान पर कलश रखा जाए वहां 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करना सर्वोत्तम है। इस दीपक से पूरे घर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि कलश के समीप कोई दर्पण या अशुद्ध वस्तु न रखें, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। कलश के पास रोजाना पुष्प और धूप अर्पित करें। जौ या गेहूं के अंकुरों को जल देते रहें। यह वृद्धि का प्रतीक है। अंकुरण जितना अच्छा होगा उतना ही घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का संकेत मिलेगा। भाइयों और बहनों, कलश स्थान का महत्व केवल वास्तु दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी है।
यह स्थान भक्त और देवी के बीच दिव्य संबंध का माध्यम बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि जिस जगह कलश रखा है वहां बैठकर साधना करें, भजन करें और मां दुर्गा से मन की हर बात कहें। ऐसा करने से मां अवश्य प्रसन्न होती हैं और घर में आनंद, प्रेम और धन धान्य का आशीर्वाद बरसता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में कौन सा विशेष वास्तु उपाय अपनाने से जीवन में उन्नति और धन की वर्षा होती है, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों में करने योग्य दिव्य और सरल उपाय बताएंगे। भाइयों और बहनों, शारदीय नवरात्रि का यह महापर्व केवल पूजा भर नहीं है, यह 9 दिनों की एक महान साधना है जिसमें भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करता है। हर दिन का अपना अलग महत्व है और हर देवी मां अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देती हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। इनकी पूजा से भक्त को स्थिरता, धैर्य और अचल शक्ति प्राप्त होती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या और संयम की देवी हैं। इनकी साधना से जीवन में आत्मबल और कठिन परिस्थितियों को सहने की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। इनकी पूजा से साधक के जीवन से भय और विघ्न दूर होते हैं और सुख शांति का वास होता है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की साधना होती है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इनकी कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और तेज प्राप्त होता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है, जो कार्तिकेय की माता हैं। इनकी आराधना से संतान, सुख और परिवार में उन्नति प्राप्त होती है। छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना होती है। वे महिषासुर मर्दिनी कहलाती हैं। इनकी पूजा से शत्रु बाधा, ग्रह दोष और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ये सबसे उग्र स्वरूप मानी जाती हैं, परंतु भक्तों के लिए अति कल्याणकारी हैं। इनकी साधना से भूत प्रेत, काला जादू और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इनकी आराधना से जीवन में पवित्रता, सौंदर्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की साधना होती है। यह सभी सिद्धियों और ज्ञान की देवी हैं। इनकी कृपा से भक्त को आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, इन 9 दिनों की साधना केवल देवी पूजन तक सीमित नहीं है, यह साधक के जीवन को बदलने की एक महान यात्रा है। यदि भक्त हर दिन मां के स्वरूप का ध्यान कर मंत्रोच्चारण और उपवास करता है, तो उसका जीवन संकटों से मुक्त होकर आनंदमय हो जाता है। यह भी कहा गया है कि इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और देवी स्तुति का पाठ करने से मां की कृपा 10 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि आत्मा की उन्नति और जीवन के उत्थान का श्रेष्ठ काल है। भक्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि हर दिन कौन सा उपाय करने से मां की कृपा अति शीघ्र प्राप्त हो सकती है, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको 9 दिनों की साधना से जुड़े रहस्य और दिव्य उपाय बताएंगे। भाइयों और बहनों, शारदीय नवरात्रि की साधना केवल उपवास और कलश स्थापना तक ही सीमित नहीं है। इसमें कुछ विशेष कर्म ऐसे भी हैं जिन्हें करना अनिवार्य माना गया है। इन कर्मों में सबसे पहला स्थान है दुर्गा सप्तशती पाठ का। दुर्गा सप्तशती एक अद्भुत और चमत्कारी ग्रंथ है, जिसमें मां दुर्गा के वीर्य, पराक्रम और महिमा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 700 श्लोकों से युक्त है और इसमें मां की महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ जैसे दैत्यों पर विजय की गाथा है। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्त के जीवन से सभी प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं। घर में नकारात्मकता का नाश होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। यह पाठ मां की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ माध्यम है। दूसरा विशेष कर्म है कन्या पूजन। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें देवी स्वरूप मानकर पूजन करना चाहिए। उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाना, उनके चरण धोना, रोली अक्षत से तिलक करना और उन्हें भोजन कराना मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है।
कन्या पूजन का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह कन्याएं ही मां दुर्गा का जीवंत स्वरूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त नवरात्रि में कन्या पूजन करता है तो मां दुर्गा उसके घर से दरिद्रता और संकट को सदा सदा के लिए दूर कर देती हैं। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है हवन। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी या दशमी के दिन हवन करना चाहिए। यह हवन मां को प्रसन्न करने का दिव्य साधन है। इसमें आम की लकड़ी, घी, हवन सामग्री और मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दी जाती है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और साधक के जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। हवन का सीधा संदेश यह है कि हम अपनी नकारात्मकताओं और दोषों को अग्नि में समर्पित कर शुद्ध और पवित्र जीवन की ओर बढ़ें। भाइयों और बहनों, यह तीनों कर्म दुर्गा सप्तशती पाठ, कन्या पूजन और हवन नवरात्रि साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनसे साधक को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय किस दिन पढ़ना चाहिए, कन्या पूजन में कौन सी विशेष वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और हवन की संपूर्ण विधि क्या है, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको नवरात्रि साधना की गहराइयों से परिचित कराते रहेंगे। भाइयों और बहनों, शारदीय नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है बल्कि यह साधना और उपायों का अद्भुत समय है। यह 9 दिन ऐसे होते हैं जब साधक यदि सच्चे मन से कोई उपाय करे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस समय के उपाय केवल धर्म से जुड़े नहीं होते बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से विशेष उपाय करने से मां की कृपा सहजता से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में सुख समृद्धि चाहता है तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक अखंड रहना चाहिए। कहते हैं कि जहां अखंड दीपक जलता है वहां दरिद्रता का कभी वास नहीं होता और घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। यदि कोई साधक अपने शत्रुओं से परेशान है या बार बार विघ्न आ रहे हैं तो उसे मां कात्यायनी के दिन विशेष रूप से लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाते हैं और जीवन से बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनके घर में संतान सुख की कमी है या संतान के जीवन में संकट है, वे नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता को दूध और मिश्री का भोग अर्पित करें। यह उपाय संतान को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करता है। जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, वे नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। विशेष रूप से चूड़ी, सिंदूर और बिंदी चढ़ाने से विवाह का योग शीघ्र ही बन जाता है। धन की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में विशेष उपाय बताया गया है कि नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा और लाल रुमाल भेंट करें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले साधक नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और प्रतिदिन जौ के अंकुरों पर जल अर्पित करें। यह साधना साधक को आध्यात्मिक शक्ति देती है और उसकी साधना में प्रगति होती है। भाइयों और बहनों, यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि मां दुर्गा से जुड़ने का माध्यम है। जब भक्त श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को करता है तो मां अवश्य प्रसन्न होती हैं। याद रखें कि उपाय तभी फल देंगे जब वे शुद्ध मन और सच्चे भाव से किए जाएं। प्रिय भक्तों, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के हर दिन कौन सा खास उपाय करने से जीवन के सभी संकट मिट सकते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपको नवरात्रि की दिव्य साधनाओं और गुप्त उपायों का विस्तृत रहस्य बताते रहेंगे। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। इसलिए जोड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता की भक्तों।